नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है वो होगा वेन आरेख। आज का टॉपिक है वेन आरेख। और इससे पहले हमने जो कल पढ़ा था वो था तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। और ये वेन डायग्राम सिर्फ वेन आरेख है। उसमें क्या था, उसमें तो हम अलग अलग आकृतियां बना रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें हमें आकृतियां दी हुई होगी और उसके अंदर में संख्या दे रखी होगी। उसको कॉमन देखना, कौन सा कॉमन आ रहा है, किसका अलग अलग पूछ रहा है वो देखना होता है। किस वजह से कुछ इसमें ज्यामितीय आकृतियां होती है। ज्यामितीय आकृतियां दी होगी। ज्यामितीय आकृतियां हमें दे रखी होगी, यानी वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत होगा, कुछ भी होगा। उसके अंदर में संख्या दे रखी होगी। उस संख्या अलग अलग साधता है, कौन सी किसके आधार पर पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। दो उससे पहले ये आकृति दी हुई है। त्रिभुज, बाद में इसके अंदर आयत बना दिया। त्रिभुज आयत बन गया, फिर क्या कर दिया, वृत्त बना दिया इधर। अब इसके अंदर संख्या दे रखी होगी। जैसे यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 8 हो गया, यहां पर 7, यहां पर 5, इधर 4 और यहां पर 3। इस आकृति के अंदर ये संख्या दे रखी है। इस आकृति जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज किसको दर्शाता है? त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है। त्रिभुज में जो संख्या है वो डॉक्टर को दर्शाएगी। त्रिभुज वाले डॉक्टर को दर्शाएगी और वृत्त वाली किसको दर्शाएगी? महिला को। ये जो वृत्त है, वृत्त वाली किसको दर्शाती है? महिला को। त्रिभुज वाला डॉक्टर को, वृत्त महिला को। आयत है, ये जो आयत बना हो ये विवाहित। इस तीनों आकृति अलग अलग नाम दिया हुआ है। इसको डॉक्टर से संबोधित कर दिया, इसको विवाहित कर दिया और इसको महिला दे दिया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर है? कौन सी संख्या है? जो विवाहित महिला डॉक्टर है। विवाहित महिला और डॉक्टर तीनों पूछ रहे। इसके अंदर तीनों कॉमन कौन सा होगा वो छांटना है। जैसे विवाहिता कौन सी होगी, ये विवाहित वेट कौन से, ये आयत वाले हो गए। और महिला व्रत के अंदर वाले महिला हो गए। और डॉक्टर कौन से है? त्रिभुज वाले। ये जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको छांटने की कौन सी संख्या हो तो तीनों के अंदर कॉमन आ रही है। तीनों में कॉमन कौन सा आ रही है इस आकृति के अंदर देखना। जैसे ये त्रिभुज है, ये आयत हो गया और ये व्रत, तीनों में कॉमन कौन सी है? ये 3 है। ये तीनों में कॉमन आ रही है। जो 3 है ये व्रत के अंदर भी शामिल हो रही है, आयत के अंदर भी शामिल हो रही है और क्या हो रहा है, त्रिभुज के अंदर भी शामिल हो रही है। तो 3 है वो कॉमन आ रहा है। तो 3 क्या हो गया, ये जो 3 संख्या है ये तीनों में कॉमन है। डॉक्टर, महिला और विवाहित तीनों है। डॉक्टर, विवाहित और महिला, ये 3 नंबर हो जाएगा। तीनों कॉमन आ रहा है इसके अंदर। इसी तरह से इसके अंदर देखने के कौन सा कॉमन आ रहा है और किसका पूछ रहा है। सिर्फ 2 का ही पूछता, महिला और डॉक्टर का, तो उसका जो विवाहित है उसको छांट देता और अलग हो जाता। जैसे दूसरी आकृति में क्या दे रखा है, ये जो आकृति इसके अंदर संख्या दे रखी है हमें, इधर 2, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 3 और इधर 4। सॉरी 4 यहां पर है, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 8 है और यहां पर है 5। तो ये जो संख्या इसमें पूछ क्या रहा है, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज किसको दर्शाता है? त्रिभुज है समस्त को दर्शाता है। तो समस्त उसको त्रिभुज दर्शा रहा है और आयत को दर्शा रहा है। इसमें त्रिभुज समस्त पुरुष को दर्शा रहा है और जो व्रत है ये पुरुष को दर्शा रहा है।
और ये आयत जो वृद्धों को दर्शा रहा है, बुढ़े को दर्शा रहा है। ये तीनों आकृति इसमें पूछ रहा है स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ पुरुष जो बुढ़े नहीं है, वह कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जो स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ पुरुष जो बुढ़े नहीं है, यानी जो स्वस्थ है और पुरुष है लेकिन क्या बुढ़े नहीं है। इसका मतलब बुढ़े वाले आकृति को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, इसको काउंट में नहीं लेना। बुढ़े नहीं है दे रखा है हमें, तो बुढ़े वाले आकृति को नहीं लेना, बुढ़े वाले अलग छाट देंगे। और अब दो का कॉमन पूछ रहा है, स्वस्थ और पुरुष। स्वस्थ और पुरुष कौन कौन से? ये त्रिभुज और व्रत वाला, सिर्फ दो को कॉमन देखना, आयत वाले छोड़ देना है। तो दो के अंदर कॉमन कौन सा आ रहा है वो देखना। ये चार जो ये दो के अंदर कॉमन आ रहा है, तो चार है, ये व्रत के अंदर भी आ रहा है, इस व्रत वाले गोले में आ रहा है चार, और त्रिभुज वाले गोले में भी क्या आ रहा है, चार आ रहा है। तो स्वस्थ पुरुष कौन सा हो गया, ये चार हो गया। तो इसका आंसर ये 4 नंबर हो जाएगा। अगर तीनों का पूछता बुढ़ा था तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है, ये 3 हो जाता है। इस प्रकार किसी का पूछा हम छांट सकते हैं कि कौन सा पूछ रहा है। इसमें स्वस्थ और पुरुष दो का पूछा तो दो में कॉमन आ रहा है, वही छांटना होता है, और इसके अंदर दो में कॉमन है सिर्फ 4 संख्या, ये 4 नंबर वाला हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये जो त्रिभुज वाली आकृति है, ये जो त्रिभुज वाली आकृति दर्शाती है टीचर को, ये त्रिभुज के अंदर जो संख्या है वो टीचर को दर्शा रही है, और व्रत के अंदर संख्या है वो संयुक्त परिवार को दर्शा रही है। जो व्रत है वो संयुक्त परिवार को दर्शा रहा है, और वर्ग है ये वर्ग किसको दर्शा रहा है, वो विवाहित व्यक्ति को, यानी मैरिड व्यक्ति है, जो मैरिड पर्सन है वो वर्ग को दर्शा रहा है। तो पूछा क्या इसके अंदर, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो टीचर नहीं है, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति यानी मैरिड व्यक्ति है जो टीचर नहीं है। तो टीचर नहीं है इसका मतलब ये त्रिभुज वाला काट देंगे, क्यों टीचर नहीं का पूछे तो ये त्रिभुज वाला कौन सा है, त्रिभुज के अंदर टीचर वाला है, ये त्रिभुज वाला सारे काट देंगे। पूछ रहे क्या, संयुक्त परिवार रहने वाले हैं विवाहित व्यक्ति, यानी संयुक्त परिवार और ये विवाहित व्यक्ति, इसके अंदर कॉमन है उसको छांटेंगे। अब इसके अंदर कॉमन कौन सा है, जैसे व्रत के अंदर है ये डी व्रत में भी है, और किस में, वर्ग में भी, व्रत और वर्ग दोनों में है डी। तो डी क्या हो गया, डी हो जाएगा संयुक्त परिवार में रहने वाला, संयुक्त परिवार में रहने वाला विवाहित व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ये डी। जो डी इस दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो ये डी हो जाएगा। तीनों का कॉमन पूछा तो बी हो जाता, और सिर्फ त्रिभुज और वर्ग यानी टीचर और विवाहित व्यक्ति का पूछता तो सिर्फ कॉमन जो सी है या सी वाला हो जाता। इस पर जो पूछ रहा है उसी को छांटना है केवल, बाकी को नहीं देख रहे। इसके अंदर जो डी कॉमन था ये देखना था। अब ये जो आकृति दे रखी इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो त्रिभुज है वो बेरोजगार को दर्शा रहा है, और ये वर्ग है ये वर्ग ग्रामीण को दर्शा रहा है, और ये व्रत है शिक्षक को दर्शा रहा है। इसके अंदर 5-4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन है, कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है, कुल ग्रामीणों की संख्या, कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है देखना। तो कुल ग्रामीण कितने हैं, ग्रामीण किसको अंकित कर रहा है, ये तो वर्ग है, जो वर्ग के अंदर है ये किसको दर्शा रहा है, ग्रामीण को दर्शा रहा है। तो ग्रामीण की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रामीण में जो अंदर है उसको सारे को जोड़ लेंगे तो कुल संख्या आ जाएगी। तो कितनी है, 20 ये 10 ये 30 और 9 ये 39 और 4 43 हो गई। 20 10 30 4 34 और 9 43, यानी कुल ग्रामीण संख्या कितनी हो गई, 43। तो इसका आंसर हो जाएगा 43। अगर पूछता कुल ग्रामीण संख्या कितनी हो गई तो 43 हो गई इसके अंदर। और अगली टाइप क्या है, जैसे अगली टाइप है कुल शिक्षित बेरोजगार, ये सेकंड टाइप है इसकी। कुल शिक्षित बेरोजगार की संख्या जो शहरी है यानी शहर में रहने वाले। इसमें क्या पूछ रहा है, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है। तो कुल शिक्षित बेरोजगार कौन कौन से, ये शिक्षित हो गए और ये क्या है, बेरोजगार हो गए। अब शहरी इसमें दे नहीं रखा है तो क्या मतलब वो शहरी का, ये शहरी है यानी ग्रामीण नहीं है, सिटी में रहने वाले हैं तो शहरी हो गए। इसका मतलब हम ग्रामीण को अलग टाल देंगे,
ये ग्रामीण है, इसको इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको अलग रखेंगे। और सिर्फ ये पूछ रहा है शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है, यानी ग्रामीण अलग हो गया। शिक्षित बेरोजगार कितने हैं? शिक्षित और बेरोजगार दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है वो देखना है, यानी ग्रामीण के अंदर नहीं आना चाहिए। वर्ग वाला ये वाला काट देंगे। तो शिक्षित और बेरोजगार में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये तो 12 है। ये व्रत के अंदर भी आ रही है, इधर इस व्रत में भी 12 आ रही है, और त्रिभुज में भी काउंट करें तो क्या हो रहा है? 12 आ रहा है। तो 12 कौन सी हो गई? 12 हो गई शिक्षित बेरोजगार में संख्या। इसका आंसर हो जाएगा 12। ये तो 12 संख्या दोनों में कॉमन आ रही है, लेकिन तीसरी में कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखना है। और अगली टाइप इसी क्वेश्चन के ऊपर थर्ड टाइप है इसके, ऐसा ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है। ऐसा ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है। अशिक्षित बेरोजगार कौन कौन से है? ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है, ग्रामीण ये हो गए, बेरोजगार ये हो गए। इसमें क्या दे रहे हैं? अशिक्षित, यानी जो ये तो शिक्षित है। अशिक्षित कौन सा होगा? ये इसको अलग डाल देंगे, इसको शिक्षित को अलग अलग डाल देंगे तो क्या होगा? अशिक्षित होगा वो। तो पूछ रहा है ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है, तो बेरोजगार और ग्रामीण दो को छांटेंगे, शिक्षित को नहीं छांटेंगे। अशिक्षित का पूछ रहा है, तो ऐसे बेरोजगार ग्रामीण कौन कौन से हो गए? अब शिक्षित को छांट कर ये 10 कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 10 है। ये त्रिभुज के अंदर भी कॉमन आ रहा है, 10 त्रिभुज में भी और 10 इस वर्ग के अंदर भी है। यानी ये ग्रामीण और ऐसे बेरोजगार ग्रामीण हो गए, ये जो शिक्षित नहीं है, यानी जो 10 है वो शिक्षित नहीं है, बेरोजगार ग्रामीण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इसका आंसर। जो 10 है इस 2 के अंदर कॉमन है, लेकिन तीसरे के अंदर कॉमन नहीं है। तो वो छांटना है जो पूछ रहे, जैसे 2 का पूछ रहे, 2 में कौन सा कॉमन है? ये ग्रामीण को दर्शा रहा था। इसकी अगली टाइप है ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या तो बेरोजगार है। ऐसे शिक्षित पिछले टाइप में क्या था? अशिक्षित है, इसमें क्या शिक्षित है? ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है। शिक्षित ग्रामीण कौन सा? तो बेरोजगार। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों में कॉमन पूछ रहा है, यानी शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो शिक्षित है वो शिक्षित भी पूछ रहा है, ग्रामीणों की संख्या भी पूछ रहा है, और बेरोजगार की संख्या भी पूछ रहे हैं। तीनों में कॉमन कौन सा है वो छांटना है। तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये जो 4 है ये तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो जो ये गोले के अंदर ये व्रत है, व्रत के अंदर भी 4 आ रहा है। इधर से व्रत वाला देखा तो इसमें भी 4 आ रहा है। त्रिभुज वाला देखा, त्रिभुज में भी क्या आ रहा है? ये 4 अंदर आ रहा है त्रिभुज के अंदर। और ये वर्ग है, वर्ग के अंदर भी क्या है? ये 4 आ रहा है। तो 4 क्या है? तीनों के अंदर कॉमन हो गए 4 तीनों में कॉमन है। तो ये 4 क्या हो गया? ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार यानी 4 है। इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं ये कौन सी संख्या? 4 हो गई। और अगली टाइप है इसकी कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या तो कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कौन सी है वो देखना है। बेरोजगार को छांट देना, हमें बेरोजगार का नहीं दे रखा है, कुल शिक्षित ग्रामीण दे रखे हैं। जो शिक्षित है उसको देखना बेरोजगार है या नहीं, ये हमें नहीं दे रखा है कि बेरोजगार है वो या नहीं है, तो हमें काउंट करना है इस बेरोजगार को। तो शिक्षित ग्रामीण कितने हो गए? कुल ये शिक्षित आ रहे हैं और ये ग्रामीण आ रहे हैं, कुल कितने हो गए? 9 और 4 13। तो कुल शिक्षित ग्रामीण कितने हो गए? 13 हो गए। इसमें क्या दे रखा है? हमें सिर्फ इतने पूछा है शिक्षित बेरोजगार, इसमें हमें बेरोजगार का नहीं दे रहा कि बेरोजगार है या नहीं, तो हम बेरोजगार को इसके अंदर काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस 4 को छोड़ देंगे, इसमें बेरोजगार को काउंट करना है। अगर हमें दे रखा होता कि बेरोजगार नहीं हो तो क्या करता? सिर्फ 9 ही होता, तो कौन सा होता था? 9 होता, क्योंकि शिक्षित और ग्रामीण कौन सा? 9 है। लेकिन बेरोजगार इसमें शामिल होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा कि बेरोजगार है या नहीं है, तो दोनों को काउंट करेंगे। 9 और 4 कितने हो गए? 13। तो शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी हुई? 13 हो गई। और लास्ट टाइप का इसका बनता है एक और, ऐसे अशिक्षित ग्रामीण। ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में है,
ऐसे अशिक्षित ग्रामीण कौन से जो रोजगार के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, रोजगार में है, यानी ये बेरोजगार भी नहीं है, इसको रोजगार मिल रहा है। और जो अशिक्षित है, इसका मतलब वो शिक्षित भी नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो ऐसे कौन से, सिर्फ इसका मतलब सिर्फ ग्रामीण को छांटना है हमें। तो ग्रामीण है उसको भी छांटना, क्यों, शिक्षित भी नहीं है और बेरोजगार भी नहीं है। तो सिर्फ ग्रामीण कौन सा है, ये 20 है, ये अकेला सिर्फ ग्रामीण है, क्योंकि इसके अंदर शिक्षित वाला भी नहीं है और बेरोजगार बेरोजगार वाला भी नहीं है। तो 20 क्या हो गया, ये 20 जो है वो अशिक्षित ग्रामीण है जो रोजगार में है, यानी 20 है वो अशिक्षित है, लेकिन इसके पास क्या है, रोजगार है। इस क्वेश्चन में इतनी टाइप बन रही थी जो सारी कर लिया हमने। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये आकृति दे हुए तीनों वर्त दे रहे, तीनों में कॉमन आ रहा है संख्या, तीन भाषाओं का जिक्र किया गया इसके अंदर। ये पहली भाषा हो गई मराठी, दूसरी हो गई अंग्रेजी, और तीसरी हो गई हिंदी, ये हिंदी को दर्शाता है। ये तीन भाषाओं का गोला देंगे तो कितने व्यक्ति है जो कितने भाषाओं का आधार पर दे रखे। ये मराठी वाले कितने, 177 यहाँ पर, यहाँ पर 105, तो तीनों में कॉमन है 175, दो का कॉमन है 85, इधर 78, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 180। ये जो है, ये तीनों अलग अलग गोले दे रहे हैं, एक मराठी भाषा को दर्शाता है, एक अंग्रेजी भाषा को दर्शाता है और एक हिंदी भाषा को दर्शाता है। इसमें पूछा क्या, 1000 व्यक्तियों में उनके अंग्रेजी मराठी, ये जो 1000 व्यक्ति है, केवल हिंदी वाले व्यक्ति कितने हैं, केवल वे व्यक्ति जो हिंदी जानते हैं, केवल वे व्यक्ति जो हिंदी जानते हैं। इसमें भाषाओं दे रखा है, जो 177 व्यक्ति है, ये इस गोले वाला व्यक्ति वो क्या जानता है, मराठी जानता है, और इस गोले वाले व्यक्ति क्या करता है, अंग्रेजी जानता है, और इस गोले वाले व्यक्ति क्या करता है, हिंदी जानता है। तो पूछा केवल वे व्यक्ति जो हिंदी जानते हैं, हिंदी जानने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो सिर्फ हिंदी को ही जानते, बाकी भाषा को नहीं जानते। तो हिंदी में कौन सा, ये हिंदी के अंदर सारे आ रहे हैं, ये भी है और ये भी है, ये जो चारों 175, 85, 78 और 200, ये सब क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। लेकिन पूछा क्या, केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी जानने वाले कितने हैं, सिर्फ ये 200 है, क्योंकि ये जो है हिंदी के साथ साथ मराठी भी जानते हैं, और ये हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों जानते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। तो पूछा था हमें केवल हिंदी जानने वाले कितने हो गए, सिर्फ 200 होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। अगर इसमें पूछता हो ऐसे कितने व्यक्ति जो तीनों भाषा जानते हैं, तीनों भाषा जानने वाले कौन से हो गए, तीनों भाषा जानने वाले, तीनों भाषा जानने वाले हो जाएंगे, जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है वो तीनों भाषा जानते हैं। जैसे ये 175 क्या है, मराठी के अंदर भी आ रहा है, इधर अंग्रेजी के अंदर भी आ रहा है, और यहाँ पर नीचे हिंदी के अंदर भी आ रहा है। तो 175 का क्या हो गया, जो तीनों भाषा को जानते हैं, तो तीनों भाषा को जानने वाले सबकी संख्या कितनी, 175 हो जाएगी। इस टाइप ध्यान रखना है, कौन सा किसका पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी है, एक विशेष दिन एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं।
उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं है। ग्यारह खिलाड़ी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेकिन समझने लायक क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए हैं। ग्यारह तो खिलाड़ी वो निर्धारित हॉकी पैंट पहने हैं। तो कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी पहने हुए हैं, यानी तो पैंट और शर्ट दोनों पहने हुए पूरी वर्दी पहने हैं। इस क्वेश्चन को किस टाइप करना है? जैसे दे रखा है एक क्लब में 19 खिलाड़ी है, एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं, उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं है। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए हैं, तो कितने खिलाड़ी वो पूरी वर्दी पहन रखे? तो पूरी वर्दी पहन रखी है वो कितने खिलाड़ी है? इस क्वेश्चन कैसे करते हैं? जो टोटल है उन अलग अलग दे रखा है उनको जोड़ कर टोटल में से घटा देंगे। या टोटल वाला बड़ा हो रहा है तो टोटल में से घटाएंगे, और टोटल अगर छोटा हो रहा है तो टोटल को जो दोनों दे रखे उनमें से घटा देंगे जो टोटल संख्या है उसको। तो टोटल कितने दे रखे? कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 19 खिलाड़ी है, 19 कुल है 19 खिलाड़ी हॉकी वाले 19 कुल है। और दे रखा 14 खिलाड़ी अलग दे रखा तो शर्ट पहने हुए, शर्ट वाले कितने हो गए? 14, और पैंट वाले हो गए 11। ये जो 14 है वो पैंट और शर्ट दोनों है। इसके अंदर कुछ के पैंट और शर्ट दोनों पहने हुए और कुछ का शर्ट एक पहना हुआ है। इसमें क्या करना? इन दोनों को जोड़ देंगे, और अगर ये 19 से ज़्यादा होंगे तो 19 को घटा देंगे इसमें से, और 19 से कम होंगे तो इसको घटा देंगे 19 में से। तो ये कितने हो रहे हैं? 14 + 11, 14 + 11 हो गए 24, 25, 14 और 11 हो गए 25, और 25 में से क्या करेंगे? 19 को घटा देंगे। दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? 19 में से घटा देंगे, ये माइनस कर देंगे 19। तो 25 में से 19 गया तो कितना बचा? 25 में से 19 गया तो शेष बचा 6। ये जो 6 क्या है? 6 व्यक्ति है। जो 6 व्यक्ति ऐसे 6 व्यक्ति है जो पूरी वर्दी पहने हुए हैं। जो 6 व्यक्तियों क्या पहना हुआ? पैंट और शर्ट दोनों पहना हुआ है। जो कुल 19 खिलाड़ी थे उनमें से 6 व्यक्ति है उसके पैंट और शर्ट दोनों पहने हुए हैं। बाकी के क्या है? आधों के सिर्फ केवल शर्ट पहना हुआ है और आधों का केवल पैंट पहनी हुई है। लेकिन पूरी वर्दी में कौन है? सिर्फ 6 व्यक्ति है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीटीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। एक तो ये टाइप हो गई, इस टाइप से भी कर सकते हैं टोटल को जोड़कर, यानी दोनों अलग अलग है उसको जोड़कर टोटल में से घटा देंगे। और दूसरी टाइप क्या है? इसकी आकृति कैसे बनेगी? जैसे ये 6 आ गया, जो 6 है वो कुल वर्दी पहने हुए हैं। तो एक तो क्या हो गया? शर्ट वाली आकृति हो गई, यानी यहाँ पर आकृति कौन सी होगी? तो शर्ट पहने हुए हैं। और यहाँ पर कौन सी होगी? तो पैंट पहने हुए। इसके अंदर तो कुछ है, यानी तो दोनों है, यानी यहाँ पैंट और शर्ट दोनों पहन रखे हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी कॉमन कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 व्यक्ति जो पैंट और शर्ट दोनों पहन रखे तो कॉमन 6 हो गया। अब क्या दे रहे? तो 14 खिलाड़ी है जो हॉकी शर्ट पहने हुए हैं। 14 हॉकी शर्ट पहने हुए, इनमें से ये शर्ट वाले कितने हो गए? 14 हो गए। अगर 14 वाला टोटल शर्ट वाले टोटल 14 है। अगर शर्ट वाला टोटल 14 है, उनमें से 6 के क्या पहनी हुई है? पैंट पहनी हुई है। 6 के पैंट पहनी हुई, तो पीछे कितने बचे? पीछे केवल शर्ट वाले बचे 8। 14 में से 6 गया तो 8 शेष बचा। तो केवल शर्ट वाले हो गए 8, और केवल पैंट वाले कितने हुए? दे रखा है 11 निर्धारित खिलाड़ी केवल हॉकी पैंट पहनते हैं। 11 के पैंट पहनी हुई है, उनमें से 6 के क्या है? पैंट और शर्ट दोनों पहना हुआ है। तो 11 में से 6 गए तो पीछे कितने बचा? 5। तो ये हो जाएगा 5। ये इसकी आकृति हो गई। जो 5 व्यक्ति उसका केवल पैंट पहनी हुई है, और जो 8 व्यक्ति उसका केवल शर्ट पहना हुआ है, और जो 6 व्यक्ति उसके पैंट और शर्ट दोनों पहना हुआ है। ये इसकी आकृति हो जाएगी। कितने हो रहे हैं? 8 और 6 14 और 5 19। इनका योग पूरा कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। यानी 19 खिलाड़ी टोटल है, उनमें से ये अलग अलग पहने हुए हैं। इस प्रकार आकृति बन जाएगी ये। और अगली टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसी के आधार पर है परसेंट के साथ जो पीटीटी के एग्जाम पूछा गया था, उस टाइप का क्वेश्चन है कि
ये तीनों कॉमन दे रखा है, एक में क्या है, ये छात्र हो गए, इसमें हो गए शिक्षक टीचर हो गए इसमें, और इसके अंदर है माता पिता। दस परसेंट क्या छात्र यहां पर है, 35% इधर है, और 10% तीनों में कॉमन है, 15% यहां पर कॉमन है। पूछा कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र है। माता पिता और छात्र है। तो कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र हो रहे, तीनों कॉमन कौन सा है वो देखना है हमें, कॉमन कौन सा है तीनों के अंदर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र है, यानी अलग अलग पूछ रहा है, कितने प्रतिशत केवल छात्र है और केवल शिक्षक और केवल माता पिता है, अलग अलग पूछ रहा है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जो टोटल होता है, टोटल कितना है इसके अंदर, 100% है, टोटल 100% प्रतिशत के अंदर टोटल 100% हो गया। तो उनमें से अब शिक्षक का पूछा है, तो क्या करेंगे, शिक्षक वाला अलग अलग है उनको जोड़ देंगे, और टोटल में से क्या करेंगे, घटा देंगे। उसी प्रकार माता पिता में से टोटल को इन तीनों को जोड़ेंगे और टोटल में से घटा देंगे, और उसी टाइप छात्र को करेंगे। तो कुल शिक्षक कितने हो रहे हैं, ये पहले तीनों का पूछा, शिक्षक, माता पिता और छात्र कितने कितने हैं। तो केवल शिक्षक कितने हो गए, केवल शिक्षक हो गए, केवल शिक्षक याद करने, टोटल में से इनको घटा देंगे, टोटल कितना है, टोटल हो गया 100%। और 100% में माइनस किसको करेंगे, ये जो अलग अलग है इसको जोड़ के टोटल में से घटा देंगे, यानी 35 प्लस 10, 35 10 45 और 15 60। ये तीनों कॉमन कौन से, इसके तीनों हो रहा है 60 और टोटल हो रहा है 100%। तो 100 में से 60 घटा देंगे तो फिर से कितने बचा, 40%। यानी जो 40% है वो क्या है, केवल टीचर है। तो केवल शिक्षक का क्या हो गया, 40% हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे केवल माता पिता का, माता पिता का करने के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, 100 में से माता पिता के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, ये माता पिता वाला घेरा हो गया, इसके अंदर ये 10 और ये 15, कितने हो रहा है, 10 10 20 और 15 35। तो 100 माइनस क्या करेंगे, 35 करेंगे, 100 माइनस 35 हो गए तो कितने बचा, पीछे 65। हाँ, तो 65 क्या हो गए, केवल माता पिता हो गए, 65% केवल माता पिता हो गए, 40% केवल टीचर हो गए। और अब छात्र का याद करेंगे, छात्र का करने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस, तो छात्र का कितना हो रहा है, छात्र का कॉमन तीनों का अलग अलग, छात्र का एक 35 दे रखा, एक यहाँ पर 10 दे रखा और 30 दे, एक ये 10 दे रखा और तो 2 बार 10 10 हो गए, और एक ये 35 हो गया, 35 10 45 प्लस 10 55। तो 55% क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 में से। तो कितना बचेगा, केवल छात्र का बचेगा सिर्फ 45%। तो ये 45% केवल छात्र हो गए। इस प्रकार अलग अलग देखेंगे कौन सा किसका, और तो केवल छात्र हो गए 45%, केवल शिक्षक हो गए 40% और केवल माता पिता हो जाएंगे 65%। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के एक समूह में, व्यक्तियों के एक समूह में 11 व्यक्ति कन्नड़ भाषा बोलते हैं। 11 व्यक्ति कन्नड़ बोलते हैं, 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं। बीस व्यक्ति तमिल बोलते हैं और 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। इस समूह में यदि 2 व्यक्ति 2 भाषा बोलते हैं,
इस समूह में दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं। दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं और एक व्यक्ति सभी भाषा बोलता है। और एक व्यक्ति जो सभी भाषा बोलता है। एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति है? समूह में कुल कितने व्यक्ति है? टोटल कितने वो देखना है। इस क्वेश्चन में क्या है, तीन भाषाएं दे रखी, एक कन्नड़ हो गई, एक तेलुगु हो गई और एक तमिल हो गई। तीन भाषाएं, वो तीन घेरे बनाएंगे पहले तो। तीनों में कॉमन भी आ रहा है, एक जो है वो सभी भाषाएं बोलते हैं, इसका मतलब तीनों में एक कॉमन हो गया। इस प्रकार आकृति हो गई है। जैसे एक मान लिया ये हो गया तेलुगु, ये तेलुगु हो गया, ये तमिल हो गया। और दूसरी क्या कौन सी दे रखी है? कन्नड़ दे रखी है, ये कन्नड़ हो गया। किसी में क्या दे रखा है? एक समूह, एक व्यक्ति समय 11 व्यक्ति वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। 11 क्या कर रहे हैं? कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तो कन्नड़ वाले में कौन कितने होंगे? 11 व्यक्ति इसके अंदर होंगे। इसको समझना है कि किस टाइप इसको घेरे के अंदर बिठाने, जो कॉमन आ रहा है वो कितने कितने बिठाने हैं। तो 20 व्यक्ति वो तमिल बोलते हैं, 11 व्यक्ति तेलुगु बोलते हैं। इस समूह में दो व्यक्ति दो भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, तो दो व्यक्ति वो दो भाषाएं बोलते हैं, यानी दो व्यक्ति हो गए वो दो भाषाएं बोलेंगे। तो दो भाषा कौन कौन सी बोलेंगे? एक तो ये कन्नड़ और तमिल बोलेगा, दूसरी बोलेगा तेलुगु और कन्नड़, ये भाषाएं बोलेगा। ये दो व्यक्ति हो गए, दो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है। ये भी दो भाषाएं बोल रहा है और ये भी क्या कर रहा है? दो भाषाएं बोल रहा है। आगे क्या दे रखा है? और एक व्यक्ति सभी भाषाएं बोलता है। एक व्यक्ति क्या करता है? सभी भाषा बोलता है, यानी तीनों के अंदर कॉमन होगा, वो होगा एक व्यक्ति। ये तीनों के अंदर हो गया एक व्यक्ति। अब देखना है, अब वापस क्वेश्चन को समझना है। वापस शुरू से देखेंगे तो 11 व्यक्ति वो कन्नड़ बोलते हैं। कन्नड़ बोलने वाले कितने हो गए? 11 हो गए। तो 11 में कन्नड़ के ये कितने हो गए? 3 तो यहाँ पर हो गए कन्नड़ बोलने वाले। तो कुल कितने? 11 है, तो 3 यहाँ पर हो गए, तो कुल कितने बचे शेष? कन्नड़ का हो गया कुल 11 व्यक्ति वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं, तो 3 यहाँ पर हो गया। तो अब शेष कितने बचे? 8 बचे। यहाँ पर 8 हो जाएगा। और अब कौन सा? अब है तमिल भाषा का। तमिल कौन सा बोल रहा है? इसमें क्या हो रहा है? 20 व्यक्ति वो तमिल बोल रहे हैं, तो ये आकृति अलग अलग होगी। ये जो होगी ये कन्नड़ की हो जाएगी, और जो 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, यहाँ पर 20 व्यक्ति ये तमिल की हो गई। और ये किसकी हो जाएगी? तेलुगु की हो जाएगी। अब देखना कौन सा बोल रहा है। जो दो व्यक्ति वो अलग अलग भाषा दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो दो व्यक्ति है, एक ये और एक ये, दोनों भाषाएं बोलते हैं। और एक व्यक्ति वो सभी भाषाएं बोलते हैं, एक तीनों में कॉमन आकर सभी भाषाएं बोलते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं? 11 व्यक्ति वो कन्नड़ भाषाएं बोलते हैं। कन्नड़ बोलने वाले कितने हैं? ये कन्नड़ भाषाएं बोलने वाला ये 11 हो गया। 11 व्यक्ति वो कन्नड़ बोलते हैं। 2 तो यहाँ पर हो गए, एक ये और एक ये। तो अब शेष कितने बचे? टोटल 11 थे, उनमें से 2 ये हो गए, तो पीछे कितने बचे? 9 बचे। ये 9 हो गया। और फिर तेलुगु बोलने वाले कितने हैं? तेलुगु बोलने वाले 11 व्यक्ति है जो तेलुगु बोलते हैं। ये तेलुगु वाले भी 11 है, तो 2 ये हो गए, एक ये और एक ये। 2 ये हो गए, तो पीछे ये भी कितने बचे? 9 बचे। 9 2 11 हो गए, ये भी 9 2 11 हो गए, यानी 11 11 ये हो गए। अब क्या दे रहे? तो तमिल बोलते हैं वो कितने हैं? 20 व्यक्ति है। तमिल बोलने वाले 20 व्यक्ति, उनमें से 3 व्यक्ति कौन से है? ये हो गए। जो एक है ये दोनों बोलते हैं, एक ये जो सभी भाषा बोलते हैं, और एक इधर ये दोनों बोलने वाले। तो 3 ये हो गए। टोटल थे 20, उनमें से 3 व्यक्ति पहले आ गए, तो शेष बचे 17 व्यक्ति। तो 17 व्यक्ति वो केवल तमिल बोलते हैं। पूछा क्या था? इस समूह में कुल कितने व्यक्ति है? तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? 17 और 20 ये हो गए, 17 + 3 20, और 9 9 18 ये। कुल कितने व्यक्ति हो गए? 20 वो तमिल वाले, 9 ये हो जाएंगे, प्लस 9 ये हो जाएंगे, तो कुल कितने हो गए? 38 हो गए। पूछा था कुल कितने व्यक्ति है समूह के अंदर, तो कुल टोटल कितने व्यक्ति? 38 हो जाएंगे। और पूछता केवल तमिल बोलने वाले कितने हैं? केवल तमिल बोलने वाले कितने हैं? 17 है। और केवल कन्नड़ बोलने वाले 9 है। और केवल तेलुगु बोलने वाले भी कितने हो गए? 9 हो गए। इस प्रकार सारा के कॉमन कौन सा आ रहा है? यानी जो एक व्यक्ति था वो सभी में कॉमन आ रहा था, और ये 2 व्यक्ति दो भाषाएं बोल रहे थे। इस टाइप ये डायग्राम सेटिस्फाई करवाना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है।
जैसे अगला एक क्वेश्चन दे रखा है, ये जो आकृतियां हैं ये केवल धनी व्यक्ति को दर्शाता है। ये धनी व्यक्ति को हो गया, ये फुटबॉल वाले हो गए, और तीसरा ये जो कमजोर हो गए। इसके अंदर संख्या दे रखे, ये 25 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 23, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 24। तो पूछा कितने धनी व्यक्ति फुटबॉल खिलाड़ी है, कितने धनी व्यक्ति है वो फुटबॉल खिलाड़ी है। कितने धनी व्यक्ति फुटबॉल खिलाड़ी है। तो धनी व्यक्ति और फुटबॉल के अंदर कॉमन आ रहा है वो देखना कि कितने धनी व्यक्ति है जो फुटबॉल खिलाड़ी है। यानी फुटबॉल खिलाड़ी और धनी व्यक्ति में कॉमन आ रहा है उसको साटेंगे। यानी तो ये 7 है, 7 क्या हो रहा है, ये जो 7 दे रखा है इधर 7 क्या धनी व्यक्ति में भी आ रहा है और फुटबॉल खेलने वाले में भी आ रहा है। तो कितने व्यक्ति हो गए जो धनी व्यक्ति जो फुटबॉल खिलाड़ी है, जो 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ये जो 7 व्यक्ति जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो धनी है और फुटबॉल खिलाड़ी है। और अगला इसका क्वेश्चन है, अगला जो आकृति दे रखी है ये आयत दे रखा है यहाँ पे इतना लंबा सा, ये आकृति इसके अंदर कौन कौन से वो छांटना है। यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया 3, फिर इधर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 11, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 5। ये संख्या दे रखी है। इसमें जो त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, निरक्षर को दर्शा रहा है। त्रिभुज निरक्षर को दर्शा रहा है। और व्रत है, ये व्रत किसको दर्शा रहा है, रोजगार को दर्शा रहा है। ये रोजगार को दर्शा रहा है। ये आयत जो है, ये आयत दर्शा रहा है सत्यवादी को। ये आयत सत्यवादी को दर्शा रहा है। और जो वर्ग है, ये वर्ग दर्शाता है सामाजिक कार्यकर्ता। ये सामाजिक कार्यकर्ता वर्ग दर्शा रहा है। तो पूछा क्या इसके अंदर, ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्ति, ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्ति जो न तो सत्यवादी है, तो न तो सत्यवादी है और न ही सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें कौन सा छांटना है, ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्ति जो न सत्यवादी और नहीं क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। साक्षर रोजगार प्राप्त व्यक्ति कितने हैं, ये रोजगार प्राप्त व्यक्ति। साक्षर कौन से, ये निरक्षर है, तो साक्षर ये नहीं है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है, और क्या है, सत्यवादी भी नहीं है।
यानी ये तीनों अलग हो गए, ये तीनों अलग हो गए, इसके अंदर वाला भी नहीं होगा। ऐसा साक्षर व्यक्ति, साक्षर कौन से हो गए, ये निरक्षर है तो निरक्षर वाला कट हो गया, यानी साक्षर का पूछ रहे तो निरक्षर वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर पूछ रहे रोजगार प्राप्त होती तो रोजगार प्राप्त होती है, गोले वाला आ जाएगा। गोले वाले को देखेंगे जो नहीं तो सत्यवादी और नहीं सामाजिक कार्य करते हैं। सत्यवादी नहीं है इसका मतलब आयत वाला भी कट हो गया, और सामाजिक कार्य करते हैं नहीं, वर्ग वाला भी क्या हो गया, कट हो गया। तो पूछ कह रहे तो सिर्फ ये जो है व्रत है, व्रत के अंदर जो अकेला है उसको छांटना है। तो व्रत के अंदर अकेला कौन सा, ये 9 है, तो 9 कौन सा हो गया, ये 9 व्यक्तियों की संख्या है। ऐसे साक्षर रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं जो 9 है, ये क्या है, ये साक्षर रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है जो नहीं तो ये निरक्षर है, नहीं सत्यवादी है और नहीं सामाजिक कार्य करता है, लेकिन क्या है, रोजगार प्राप्त करता है, इसके पास रोजगार है। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हो गए। इस टॉपिक में ध्यान क्या रखना था, जो कॉमन आता है जो जैसे इस आकृति में ये एक कॉमन आ रहा है, ये क्या है, सभी के अंदर कॉमन है। निरक्षर भी है, साक्षर भी है, निरक्षर भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है और सत्यवादी भी है और रोजगार प्राप्त करता भी। इस प्रकार जो कॉमन आ रहा है उसको ध्यान में दे, लेकिन किन के बीच में कौन सा कॉमन पूछ रहे वही ध्यान रखना केवल इसके अंदर। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया आज।